जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं हूं मेघा सिन्हा। गिरिडीह के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। झारखंड आंदोलन के प्रेरणा और झामुमो के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की खबर से पूरे गिरिडीह जिले में शोक की लहर दौड़ गई। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रख दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। सभा में झामुमो जिला महासचिव महालाल सोरेन, अजीत कुमार पप्पू, सहनवाज अंसारी, सुमन सिन्हा, रॉकी सिंह, अभय सिंह, शाहिद अख्तर, नरुल होदा, दिलीप रजक, रुपेश रजक, प्रदोष कुमार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने गुरु जी के योगदानों को याद करते हुए उन्हें झारखंड का असली शिल्पी बताया और कहा कि वे सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक युग दृष्टा थे, जिन्होंने आदिवासी, दलित और वंचित समाज को आवाज दी। दिशोम गुरु की सोच और संघर्ष की वजह से ही झारखंड राज्य अस्तित्व में आया और वे हमेशा झारखंड की आत्मा के रूप में याद किए जाएंगे। उनके निधन से राज्य ने एक युग पुरुष को खो दिया है। आज बड़ा दुख के साथ हम लोगों को बोलना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्तंभ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बंधक जो सृजन किया था 1971-72 से जो संघर्ष किया था दिशोम गुरु जी, आज ये उनका सर्वस्व हो गया और पूरे झारखंड आज हम लोग दुखमत हैं। और यह बहुत संघर्ष के बाद आज झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ तक उनके संघर्ष में आज आया और आज उन्हीं का देन है कि अलग राज्य में आज झारखंड के गरीब गुरुओं, मूलवासी, आदिवासी सारा आदमी को आज उखड़ा करने का बहुत उसका संघर्ष रहा और आज उसके साथ हम लोगों को बोलना पड़ रहा है कि आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इसीलिए हम लोगों का राजनीतिक स्तंभ पहला अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम लोग उसी के रास्ते पर आगे हम लोग को बोलने का भी आज के दिन में नहीं है कि हम लोगों के पास 2 दिवसीय शोक भी घोषणा है। इसीलिए बाकी इसका अंतिम सबका संस्कार हम लोग खत्म करेंगे, इसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने इस दुख की घड़ी में दिवंगत नेता के परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं हेमंत जी, कल्पना जी और श्री शिबू सोरेन जी के प्रशंसकों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिबू सोरेन के जन कल्याणकारी योजनाओं को याद करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन जनजातीय समाज के उत्थान और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा, जिसके लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने उन्हें एक युग दृष्टा नेता बताते हुए कहा कि दिशोम गुरु का व्यक्तित्व संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रतीक था। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि देश ने एक सशक्त और जनप्रिय नेता को खो दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी समाज की मजबूत आवाज दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर 4 अगस्त को गिरिडीह समाहरणालय में शोक सभा आयोजित की गई। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उपायुक्त ने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष और समर्पण का प्रतीक रहा, जिन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड राज्य की स्थापना में उनकी भूमिका अमिट रही है और यह राज्य उनके योगदान को सदैव स्मरण रखेगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने दिवंगत नेता की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की।
गिरिडीह के झंडा मैदान में झारखंड आंदोलन के पुरोधा एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर आदिवासी छात्र संघ की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट के मौन के साथ दिवंगत आत्मा की शांति हेतु की गई। इस मौके पर छात्र संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रम, नारायण मुर्मू, विक्की हांसदा, मौजीलाल टुडू, सोनालाल मुर्मू, भोलाराम टुडू, अजय सोरेन, उदय मुर्मू, गणेश हांसदा, अनिल हेम्ब्रम, किरण टुडू, रेणुका हांसदा सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सभी ने दिशोम गुरु के संघर्षपूर्ण जीवन और झारखंड के लिए उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए उन्हें झारखंडी अस्मिता का प्रतीक बताया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उनके दिखाए आदर्शों और मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज देश ने एक सच्चे राजनेता, सामाजिक न्याय के पुरोधा, संघर्षशील योद्धा को वीर शिबू सोरेन जो इस दुनिया में आज हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए काफ़ी संघर्ष किया, अन्याय के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, दबे कुचले शोषित वंचित अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। उन्होंने देश के लिए और विशेष रूप से कहा जाए तो आदिवासी समाज के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, आज उस व्यक्तित्व धनी के व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए आज हम लोग आदिवासी छात्र संघ की ओर से झंडा मैदान में एक श्रद्धांजलि अर्पित करने की सभा रखी गई थी, जिसमें जिले के तमाम आदिवासी छात्र छात्राएं उपस्थित रही। और आज हमारे लिए बहुत दुखद स्थिति में आज हम लोग हैं। एक एक झारखंड के एक एक व्यक्ति के दिलों की धड़कन थे वीर शिबू सोरेन, बाबा शिबू सोरेन जी, जिन्होंने अपनी कम उम्र की अवस्था से ही उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो कुर्बानी दी है, जो संघर्ष की है, वो हर आदिवासी और हर झारखंडी और हर देशवासी के जुबान में आज भी उनको सुनने को मिलेगा। और हर किसी के आंखें आज नम है उनके निधन से। और आज आदिवासी समाज, गिरिडीह छात्र संघ भी आज उनकी आंखें नम हुई है, क्योंकि आज उन्होंने एक सच्चे राजनेता, क्रांतिकारी महापुरुष को उन्होंने खो दिया है, हमारे बीच अब नहीं रहे। आज उनकी कहानी को, कल आने वाले जनरेशन उनकी कहानी को पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोग वीर बाबा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू चांद, भैरव की कहानी पढ़ते थे, आज उनकी कतारों में आज हमारे वीर शिबू सोरेन कहीं ना कहीं उनके पंक्ति में खड़े हो गए हैं। इसलिए आज हम लोगों ने भी उनकी ही तरह, जिस तरह हम लोग पूजते हैं हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा को, तिलका मांझी को, उनकी तरह ही हम लोगों ने आदिवासी छात्र संघ की ओर विनम्र श्रद्धांजलि उनको दी है। और आज हमारी आंखें नम है। बाल शिक्षा मंदिर विद्यालय में आज हर हर महादेव कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस खास मौके पर बच्चों ने भगवान शिव के चित्र बनाकर अपनी कला और श्रद्धा का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना था। विद्यालय के प्राचार्य प्रभाकर घोष, उप प्राचार्य बेबी सिंह तथा शिक्षिकाएं संगीता सिन्हा, राधा थापा, रिंकी ठाकुर और सरिता सहित अन्य शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी से यह आयोजन सफल रहा। बच्चों की रचनात्मक और संस्कृति के प्रति जुड़ाव को देखकर सभी ने उनकी सराहना की। विद्यालय परिवार ने आगे भी ऐसे आयोजन जारी रखने का संकल्प लिया है, ताकि बच्चों में कला, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति रुचि बनी रहे। आज हमारे स्कूल बाल शिक्षा मंदिर में हमने सावन से रिलेटेड हर हर महादेव प्रोजेक्ट किया, जिसमें बच्चों ने स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने भगवान शिव के पोर्ट्रेट बनाए और शिवलिंग के पोर्ट्रेट बनाए। हमने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आस्था से भी जोड़ने का काम किया है। सावन हर कोई जानता है कि सावन शिव का महीना है, शिव और शक्ति दोनों का पावन महीना है, जिसमें हर लोग भक्तिमय रहते हैं, पूरा वातावरण भक्तिमय रहता है। इसमें बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में हमने बच्चों को इसीलिए भक्ति से जोड़ने का काम किया, जिसमें बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट किया।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद ABN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह में आज पतंजलि परिवार द्वारा आचार्य शिरोमणि बालकृष्ण जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर जड़ी बूटी दिवस धूमधाम से मनाया गया। आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने वाले और असाध्य रोगों के लिए प्राकृतिक उपचार खोजने वाले आचार्य बालकृष्ण जी के योगदान को याद करते हुए यह दिन पूरे भारत में औषधीय पौधों के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित किया जाता है। इसी कड़ी में गिरिडीह के सोनबा क्षेत्र में विजय बर्नवाल के कैंपस में हरसिंगार, नींबू, एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, कदम, नीम आदि औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वहीं भंडारीडीह के पास स्थित भूपेंद्र सिंह के पेट्रोल पंप परिसर में दोपहर 1 बजे से पौधों का वितरण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राहगीरों को औषधीय गुणों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने किया। कार्यक्रम में संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। सरिया, राजधनवार, जमुआ, बिरनी, पीरताड़ व बेंगाबाद प्रखंडों में भी यह आयोजन हुआ। उपस्थित जनों में निर्मल कौर, मंजीत सिंह, पिंकी खेतान, प्रभात खेतान सहित कई लोगों ने भाग लिया और इसे सफल बनाया।
बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जो आयुर्वेद का विख्याता कहे जाते हैं, जिसने लाखों जड़ी बूटियों का खोज किया है और असाध्य से असाध्य बीमारी को इसके द्वारा दूर करते हैं, उनका आज जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस पतंजलि परिवार द्वारा पूरा महीना मनाया जाता है, 15 दिन पीछे से, और 15 अगस्त तक या 14 अगस्त तक चलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर सोमवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक, राम कुमार सिन्हा समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शिबू सोरेन, जो राज्यसभा सांसद भी थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। शोक सभा के दौरान नगर निगम परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके झारखंड निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण किया। यह सभा नगर निगम की ओर से एक भावभीनी श्रद्धांजलि थी, जो उनके प्रति गहरी संवेदना और सम्मान का प्रतीक बनी। आज के अंक में बस इतना ही। शहर के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।